नमस्कार, मैं वो टीचर। आज हम देख रहे हैं कि सीटीईटी 2024 जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इसमें गणित एवं शिक्षा शास्त्र विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू भी बोलते हैं। अब ये जो प्रश्न पत्र है, हम कितनी भी पढ़ाई कर ले, मगर प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं इसका ज्ञात होना, क्या ये चीज हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर शिक्षक बनने का अगर सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर से अगर पास देख रहे हैं, तो विगत जो वर्ष है उनमें पूछे गए प्रश्नों का हमें जो प्रश्न पत्र है वो हल करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गणित एवं शिक्षा शास्त्र, गणित और शिक्षा शास्त्र में विगत वर्षों में कौन कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में लस बोलते हैं, और महत्तम समापवर्ती जिसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, या मस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से उनकी मेथड्स होती है, क्या क्या पद्धति से हम क्या कर सकते हैं, लस और मस निकाल सकते हैं, ये हमने देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न आया था, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्या बोलेंगे कि संख्या जो है 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। अब योगफल यानी प्लस होता है, योगफल यानी क्या होता है, प्लस होता है। तो 100 के सभी जो गुणनखंड है, यानी 100 संख्या में जिन जिन को क्या जाता है, भाग जाता है, ऐसे सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है, यानी उनका प्लस क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लेते 1 से अगर हम भाग देते तो कितने बार जाएगा, 100 बार जाएगा। 2 से भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। तो 2 से अगर हम भाग देते तो कितने बार जाएगा, 50 बार जाएगा। 3 से भाग जाता है क्या, 100 में 3 से भाग नहीं जाता। 4 से भाग जाता है, कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 5 से भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, कितने बार जाएगा, तो सर यहाँ पर तो 20 बार जाएगा। फिर उसके बाद में 6 से जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता। 7 से, 8 से, 9 से नहीं जाता। 10 से अगर हम भाग देते, किससे भाग देते, 10 से अगर हम भाग देते तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब ये 10 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन सभी नंबरों को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। सभी नंबरों को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये सभी नंबर का अगर प्लस करते हैं तो हमें कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। अब सबसे पहले इजी काम देखते हैं। 100 प्लस 50 कितना होता है, 150, जिसे हम 150 बोलते हैं। ये 175 हो गया। 175 और ये 20, 175 और ये 20, 195 195 हो गया। उसमें अगर 10 मिला लेते तो 205 हो गया। 205 में अगर मान लेते 5 मिला लेते 210 हो गया। 210 में 4 मिलाएंगे 214, 214 में 2 मिलाएंगे 216, 216 में 1 मिलाएंगे 217। तो यहाँ पर संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का जो जब हमने योगफल किए तो उनका योगफल क्या आ रहा है, 217 आ रहा है। इसका मतलब इसका सही जो उत्तर होगा या ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 1 का सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रश्न है ये कब आया था, तो टीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया था, पेपर नंबर 1 में पूछा गया था। मित्रों, जो बच्चे आर्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैथ्स बड़ा ही कठिन होता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी पद्धति हम बताएं वो पद्धतियां कैसी हो, बहुत ही इजी हो, जो आपको समझ में। कॉमर्स वालों को भी थोड़ी बहुत तकलीफ रहती है, और जो साइंस के बच्चे उन्हें मालूम तो सब होता है, मगर शॉर्ट में किस प्रकार से आंसर निकालते हैं ये शायद उनको नहीं पता होता। अब यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं, जो सीटीईटी नवंबर 2012 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 12 और 16 की न्यूनतम सार्वगुणज, जिसे हम क्या बोलते हैं, लस बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, मराठी वाले में क्या बोलते हैं, लसावी बोलते हैं, इंग्लिश वाले उससे एलसीएम बोलते हैं, और 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। अब यहाँ पर देखो, न्यूनतम सार्वगुणज यहाँ पर भी पूछा है, न्यूनतम सार्वगुणज यहाँ पर भी पूछा है, वो क्या है, बराबर है, और बीच में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बीच में हमें क्या करना है,
मल्टीप्लाई करते तो देख लेते 12 और 16 सबसे हमने दोनों पद्धतियां बताई थी, भाग विधि और गुणन विधि। तो भाग विधि सबसे आसान मानी जाती है। तो यहाँ पर देख लेंगे 12 और 16। अब इसका क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से दोनों में भाग जाएगा, 2 6 बार, ये 8 बार, फिर से 2 से जाता है 3 बार 4 बार, यहाँ पर फिर से 2 से जाता है, यहाँ तो जाता नहीं, यहाँ 2 बार, फिर से 2 से जाएगा, यहाँ जाता नहीं, इसलिए जैसा का वैसा, यहाँ 1 बार और ये 3, यानी 1 आते तक क्या करना है, हमें भाग देना है। इनके जो फैक्टर्स है, जिसे हम अपवर्तक बोलते हैं, वो कितने आ गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना होता है 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 8 48। फिर से एक बार रिपीट कर लेते, 2 गुना 4। अगर आपको हिंदी में बोलने में अगर तकलीफ जाती है, मैथ्स में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 थी जा 48 या 16 48। उसके बाद में 10 और 15, यहाँ पर 10 और 15 देखते हुए क्या करते हैं, न्यूनतम सार्वगुणज करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी संख्या लेना 2 से भाग जाता है, 2 से 10 में भाग जाता है, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 15 में नहीं जाता, इसलिए जैसा का वैसा। अब यहाँ पर देखिए 2 से तो दोनों में जाता है, 3 से इसमें जाता है, तो 3 यहाँ जाता नहीं, जैसा का वैसा, 3 5 15, और उसके बाद में 5 आ गया, दोनों से क्या जाएगा, भाग जाएगा। इनका अगर क्या करते हैं, अपवर्तक देखते या फैक्टर्स देखते तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 × 3 × 5, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 30। अब यहाँ पर देखो, ये अगर कोई भी नंबर अगर 0 है तो जैसा का वैसा 0 लगा देना, इसका काम हो गया, समझ लो। अब ये 3 और 8, 3 8 24 के 4 हाथ के 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 1440 या 1440 हमारा क्या है उत्तर है, जो क्या है ऑप्शन नंबर 1 में है। इस प्रकार से बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो CTET नवंबर 2012 में पूछा गया था। और हम तो ये भी बोलते हैं कि ये जो प्रश्न होते हैं हर साल क्या होते रहते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे करते, मालूम नहीं, कुछ नहीं समझता नहीं, तो क्या कर लेंगे, तुक्का लगा देते। अच्छा, पहले में 1 लिखा, दूसरे में 2 लिखूंगा, तीसरे में 3 लिखूंगा, चौथे में 4 लिखूंगा, ये बिल्कुल ही नहीं चलती। कुछ बच्चे तो इतने बहादुर होते हैं, आधा पाधा किसी पाधा जो भी आ गया उसको ठोक देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमें क्या करना है, एक प्रॉपर मेथड के साथ में आंसर को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसा निकालते सारी चीजें निकाले थे, और इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, PYQ निकाल रहे हैं। CTET जुलाई 2013 में आया हुआ प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है कि, मार्कर बदल देते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज। अब सबसे जो छोटे अगर सार्वगुणज की बात करते हैं, इसके मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सबसे बड़े सार्वगुण खंड का अंतर क्या है। अब सबसे बड़ा बोला तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। एंड यहाँ पर लसक पूछा है, यहाँ पर मसक पूछा है, और यहाँ पर क्या बोला है, उनका अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे, 5, 10 और 35 का। तो भाग विधि से निकालते हैं, जो बहुत ही आसान और जल्दी हो जाती है। हमने इसके पहले वाली विधि में गुणनखंड से कैसा निकाला जाता है ये भी देखिए, मगर गुणनखंड में हमें समय ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले 2 से जाता है क्या, तो एक संख्या है जो 2 से भाग जाता है, यहाँ नहीं जाता, यहाँ 5 बार जाता है, यहाँ नहीं जाता, जैसा का वैसा लिख देंगे। उसके बाद में 3 से भी नहीं आता, 4 से 5 से जाता है, 5 से कम 5, 5 से कम 5 7 35, और उसके बाद में फिर से 7 से जाएगा, तो 7 से कितने बार जाएगा, यहाँ तो 1 आ गया है, 7 एकम 7। इनका क्या कर लेंगे, जितने भी हमें क्या मिले, अपवर्तक मिले, फैक्टर मिले, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 2 पंचे 10, 10 सती 70। तो ये 70 हमें क्या मिल गया है, एलसीएम मिला है। क्या मिला है,
एलसीएम मिला है। इसका एचसीएफ भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एचसीएफ भी देख लेते हैं। अब एचसीएफ फिर से किसका देखना है, 5, 10 और 35 का ही देखना है। यहाँ पर एचसीएफ देखते समय ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो अगर 2 संख्या रही तो दोनों में भाग जाए, 3 संख्या रही तो तीनों में भाग जाए। तो 2 अगर हम देखते हैं तो 2 में यहाँ भी नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता, यहाँ जाता है, तो तीनों में नहीं जाता, इसलिए 2 का ले लेंगे। 3 का तो यहाँ भी नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता। 4 का तीनों में नहीं जाता, 5 का तीनों में जाता है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 7 35। अब तो कोई किसी भी नंबर में नहीं जाता, तो इसका जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा, एचसीएफ आएगा क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि एक ही नंबर है। अब इनका क्या पूछा है, हमें अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो 70 माइनस 5, क्योंकि अंतर यानी माइनस होता है, घटाना होता है, तो कितना आ जाएगा 65। अब 65 कहां पर लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पीवाईक्यू है ये अच्छे से समझ रहे होंगे। एक सीईटी की एग्जाम पास करके एक टीचर बनने का हम सबका सपना है। अब हम तो ऑलरेडी टीईटी सीटीईटी पास हो चुके हैं, इवन अध्यापक के पद पर कार्य भी कर रहे हैं। हम किसी भी कोचिंग क्लास से जुड़े नहीं हैं, बस हम यही चाहते हैं कि हमने इस प्रकार से मेहनत करके क्या करें, सीटीईटी और टीईटी पास करें। हमारे छोटे भाई और बहन क्या करें, अच्छे नंबर से सीटीईटी पास करें और टीचर बनने का अपना सपना पूरा करें। तो आगे का प्रश्न देखते हैं, जो सीटीईटी जुलाई 2013 में पूछा गया था। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। अब यहाँ पर 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये पूछा है। तो 105 के सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड यानी जिनसे क्या होता है, जिससे क्या होता है 105 इस संख्या को भाग जाता है। तो 105 यहाँ पर लिख देते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 3 से जाता है क्या, हमने 3 का बताए थे कि पूरे नंबर का जो योग करना प्लस करना, उसमें अगर 3 से भाग जाता है तो उस नंबर को जाता है। तो 5 और 0 5, 5 में 0 मिला दिए तो 5 5 और 1 6, 2 3 के टेबल में 6 आता है, इसलिए 3 से जाएगा। कितने बचेगा, 3 3 9, 1 बच जाएगा, 1 के ऊपर 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो नंबर है इसमें 3 से फिर से जाएगा क्या, तो 5 और 9 14 होता है, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, तो सीधा 5 से जाएगा। कितने बच जाएगा, 5 एकम 5, 4 बच गए, 4 के ऊपर 5 45, 5 9 45। यहाँ तो जाता ही नहीं है, यहाँ तो जाता ही नहीं है, यहाँ तो जाता ही नहीं, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्या बोलेंगे, जो 4 नंबर है, अब 100, अरे ये थोड़ा सा गलती होगी हमारी। 3 से अगर करते तो, अरे सॉरी शक्तिमान, 3 से अगर करते तो 3 तिया 9, 1 बच गया, 1 के ऊपर 15 35 हो गया। हमने 95 लिख दिया था, गलती से गलती हो गई। 5 7 चले जाएगा, 8 7 35 होता है, और 7 को 1, हाँ ये सही हो गया। तो मैथ्स में इस प्रकार से हम कभी कभी जल्दबाजी में इस प्रकार की भी गलतियां करते, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से गलतियां नहीं करें। तो यहाँ पर क्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कितनी है, ये 2 3 ही संख्या है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो कभी कभी इस प्रकार से जब हमें लगता है कि यार हमें तो बिल्कुल आसानी से आता है और हम ऐसी माइनर मिस्टेक कर देते हैं, आप ऐसी माइनर मिस्टेक ना करें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, वो कब आया है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये कब आया है देख लेते हैं, कौन से एग्जाम में आया है। चलो लगता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो स्क्रीन है वो आड़ी करके देखिएगा, ताकि आपको वीडियो अच्छे से दिखेगा। ये सीईटी फरवरी 2024 नहीं है, ये 14 है। 2000 कब आया था, 14 में आया था, 24 में नहीं आया था। सो सीईटी फरवरी 2014 में एक प्रश्न आया था, और यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया है वो क्या बोला गया है, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। अब यहाँ पर आबली का इसका मतलब ये क्या है, डिवाइडेड बाय 18 और 45 का सबसे बड़ा यानी क्या होता है, एचसीएफ होता है। सबसे बड़ा यानी एचसीएफ होता है। क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, इनके भागफल के बराबर है। तो देख लेते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 36 और
36 और 60 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से भाग जाता है 18 बार 30, फिर से 2 से जाता है 9 15, 2 से दोनों में नहीं जाता, 3 से दोनों में जाता है, 3 3 9 9 5 15, फिर 3 से जाता है 3 एकम 3, यहाँ नहीं जाता जैसा को वैसा, फिर 5 1 1। तो यहाँ पर देखो इसका एलसीएम कितना मिलेगा, तो हम इनका क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 36 इंटू 5, 5 36, हाथ का एक नहीं रहेगा 3 रहेगा, 5 तिया 15 और 3 18, 180 इसका क्या गया है, एलसीएम आ गया है। क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। अब यहाँ एचसीएफ भी निकालते हैं, किसका एचसीएफ निकालेंगे, 18 और 45 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने बोला था कि एलसीएम में तो क्या होता है, सबसे छोटा संख्या से क्या करते जाना है, भाग देते जाना है, मगर यहाँ पर जितनी भी संख्या है वो दोनों संख्याओं में भाग देना जरूरी है। यहाँ 2 से भाग जाता है, यहाँ नहीं जाता, 3 से दोनों में भाग जाता है, 3 6 18 18 और 3 5 15। उसके बाद में यहाँ फिर से 3 से जाता है, 3 दूना 6 3 5 15, अब दोनों में नहीं जाता, तो इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। अब इन्हें क्या करना है, हमें भाग देना है, क्योंकि डिवाइड का साइन है। तो 180 में अगर क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, तो 9 दूना 18 और इस शून्य का 0, तो हमारा आंसर कितना मिल जाता है, 20 मिल जाता है। और 20 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये जो प्रश्न है, जो सीटीईटी फरवरी 2014 में आया हुआ था, इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं, जो पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं वही पूछे जाते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि हम अपने जितने भी वीडियोस है, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, इंग्लिश हो, आपकी हिंदी लैंग्वेज हो, मराठी लैंग्वेज हो, या तो फिर चाइल्ड साइकोलॉजी हो, ये सारी चीजें आपको क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करा कर देंगे। अब ये फिर से एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जो सीटीईटी सितंबर 2014 में आया है। यहाँ पर क्या बोला है कि आज के जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं, बड़े ही मेहनत करके आपसे जितने पुराने आए हैं 2012 से लेकर आगे तक वो लेकर आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगेगा सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 4 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुण। अब सबसे छोटा सार्वगुण यानी एलसीएम हो गया। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। और 5 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुण है। अब यहाँ पर सबसे छोटा यानी एलसीएम ही बोला है। क्या बोला है, एलसीएम ही। यहाँ पर अंतर क्या है बोला है, यानी इसका माइनस क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले 4 5 और 6 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 5 6। यहाँ पर इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर चाहिए 2 2 दूनी 4, यहाँ तो जाता नहीं, जैसा को वैसा 2 तिया 6। उसके बाद 2 2 एकम 2, यहाँ भाग उसका जाता नहीं, यहाँ जाता नहीं, जैसा का वैसा। फिर यहाँ तो 1 आ गया है, यहाँ जाता नहीं, 1 आ गया। उसके बाद में ये 5। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा क्या निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, कितना हो गया, 2 दूना 4 4 तिया 12 12 और 60। इसका हमें आंसर क्या मिल गया है, 60। इसका क्या निकला है, 60 क्या निकला है, इसका लसावी निकला है। 60 क्या निकला है, इसका लसावी निकला है। आप देख रहे हैं कि जो 60 क्या निकला है, लसावी निकला है। 60 क्या निकला है, लसावी निकला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 60 के बाद में क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। किसका, 5 6 और 9 का। देख लेते हैं। तो सबसे पहले लसावी में क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ता है। सबसे छोटा नंबर 2 है। 2 से कहाँ भाग जाता है, सिर्फ एक ही में जाता है, 6 में। तो ये जैसा पैसा रहेगा 3 और ये 9। फिर 2 से तो किसी में भी नहीं आता, 3 से यहाँ भाग नहीं जाता, 3 है कम 3 3 तिया 9। उसके बाद में 3 से यहाँ जाता नहीं, 1 1। उसके बाद में 5 से भाग जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 पंचे 90। अब इसका क्या बोला है, अंतर बोला है। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 90। छोटी संख्या कौन सी है, ये 60। तो 90 में से अगर 60 गया तो आंसर क्या मिलेगा, 30। और हमारा 30 ऑप्शन कहाँ है,
यहाँ हमने लिख दिया है ना। तो 30 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 पर है। इस प्रकार से ये जो CTET सितंबर 2014 में आया हुआ प्रश्न है, वो आपको एलसीएम और एचसीएफ अभी तक जितना हमने लिखा है कि हर एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब 2 प्रश्न अगर आपके अगर आ जाते या अगर अच्छे से उसको सॉल्व कर देते तो ये समझ लीजिए कि 30 में से 2 नंबर तो आपके पक्के हो गए हैं। और हम आगे वाले जितने भी क्या बोलेंगे प्रश्न है अलग अलग टॉपिक के ऊपर देखते रहेंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जो CTET सितंबर 2024 में ही आया था। यहाँ पर बोला है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। अब यहाँ पर क्या बोला है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, किसका, गुणनखंडों का योगफल, किसका बोला है, 210 के जो धनात्मक गुणनखंड है उसका योगफल। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर अगर निकालते हैं तो थोड़ा सा है वही एंड में फैक्टर भी निकालना है, मगर वो क्या है, गुणनखंड का योगफल। तो क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखेंगे कि 210 को सबसे पहले एक से तो सभी में डिवाइड होता है, तो एक से अगर उसको अगर डिवाइड होगा तो कितने बार जाएगा, 210 बार जाएगा। इनका क्या करना है, योगफल, यानी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 210 कितना होगा, 211 होगा। उसके बाद में 2 से जाता है क्या, हाँ जी सर जाता है। कितने बार जाएगा, 210, 2 से अगर मान लेते हैं किसी भी नंबर को भाग देते हैं यानी आधा हो जाता है तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस 105, क्योंकि इनके जो गुणनखंड है उनका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, घन करना है, जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। 3 में जाता है क्या, हाँ जी सर, 2 और 1 3 होता है, 3 और 0 3 होता है, तो 3 से भी जाएगा। कितने बार जाएगा, तो 70 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 70 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 प्लस 70 कर देंगे, कितना होगा, 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। उसके अंदर 4 से जाता है क्या, जी नहीं सर, 4 से नहीं जाता, 5 से जाता है। कितने बार जाएगा 5 से, तो 5 चौ 20, 1 बच गया, 1 के ऊपर 0, 10 हो गए, 5 दूना 10। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 5 चौक 20, इधर 1 रह गया, 0 हो गया, ये 0 यहाँ से ले लिए, 5 दूना 10। आप इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं। सो 5 प्लस 42, 5 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा जी सर। उसके बाद में 6 से जाता है क्या सर, जहां 2 और 3 से जाता है वहां 6 से भी जाता है, वहां 6 से भी बाहर जाता है। तो 6 से अगर इसका आगे करते तो 6 तिया 18, बच गए 3, है ना, 3 के ऊपर 0, 30, 6 पंचे 30, यानी क्या हो जाएगा, 6 प्लस 35। अब 6 प्लस 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने भी ना आए और काम भी बन जाए। उसके बाद में 7 से जाता है क्या, तो हाँ जी सर 7 से जाता है, क्योंकि 7 तिया 21 होता है। तो कितने बार जाएगा, 7 तिया 21 यानी 30 बार जाएगा। तो 7 प्लस 30 कितना होगा सर, 37 होगा। कितना होगा, 37 होगा। उसके बाद किससे जाता है सर, 8 से जाता है क्या, 8 से नहीं जाता सर, 9 से भी नहीं जाता, 10 से जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 10 से कितनी बार जाएगा, तो 21 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस 21, 10 प्लस 21 कितना होता है, 31 होता है। 10 प्लस 21 कितना होता है, 31 होता है। उसके बाद में किससे जाता है सर, 14 से जाता है, ना 11 से जाता है, ना 12 से जाता है, ना 13 से जाता है, ना 14 से जाता है। 14 से कितना बार जाएगा सर, तो 14 से 15 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 14 प्लस 15, तो 14 प्लस 15 कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। हो ये जो नंबर है आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, आप सभी को ये नंबर दिख रहे हैं, आपके स्क्रीन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इसका क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कैसा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 7 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 7 26, 26 और 1 27, 27 और ये 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 के कितने हो गए हैं, 6 हो गए। 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और
3 22 22 और 3 25 25 और 2 27 27 का कितना हो जाता है 7 हाथ की इधर रह गए 2 या कैरी 2 रह गए कुछ भी बोल सकते हैं आप 2 और 2 4 4 और 1 5 तो हमारा आंसर क्या मिला है 576 मिला है। अब 576 कहां पर है तो सर ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। तो बच्चा लोग इस प्रकार से क्या होता है आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको बच्चा बोलना अच्छा नहीं लगता मगर क्योंकि आप भविष्य के आपको टीचर हो मगर एक बड़ा भाई होने के नाते या टीचर होने के नाते अब एक टीचर की विशेषता ये भी होती है वो अपने बच्चों को बोर नहीं होने देता। हम आपको बोर होने के लिए नहीं आए हैं हम आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं मगर फिर भी कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी ट्रिक्स आपको बता सके वो ट्रिक से आपको क्या करें समझाने का प्रयास करें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 21 49 के बीच 7 के गुणनखंडों का योगफल। क्या बोला है 21 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। और यहाँ पर देखिए अब जो क्या है 21 आया क्या है 21 आया है और 49 21 और 49 इनके बीच के जो क्या है गुणनखंड है। अब यहाँ पर देखो 21 और 49 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या आएगी 7 से 21 ये तो 21 है 21 और 49 के बीच की तो क्या आएगा 7 चौक 28 एक आता है 7 पाँचा 35 एक आता है 7 छक 42 एक आता है। इनका हम क्या करेंगे योगफल इनको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और 5 7 7 और 8 15 15 का 5 एक हमारा कैरी रह गया तो 1 और 4 5 5 3 8 और ये 10 कितना मिल गया हमें 105 मिल गया। और उसके बाद में क्या बोला यहाँ पर देखिए डिवाइडेड का साइन है किसका साइन है भागफल का साइन है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड। अब सबसे बड़ा बोला इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ देख लेते हैं किसका 25 का और 30 का। एचसीएफ में क्या होता है दोनों नंबर से एक ही नंबर से डिवाइड होना जरूरी है वही नंबर लेना होता है। तो 2 से तो यहाँ जाता है यहाँ नहीं जाता 3 से यहाँ जाता है यहाँ नहीं जाता 4 से दोनों में नहीं जाता 5 से दोनों में जाता है 5 5 25 5 6 25 अभी ऐसा कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है इसका एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ कितना आ गया है 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर इनको क्या करना है बोलता है डिवाइड करना है यानी इसका मतलब हम क्या करेंगे 105 डिवाइडेड बाय 5 5 दूना 10 10 में से 10 गए तो 0 रह जाएंगे ये 5 को यहाँ पर लेंगे 5 एकम 5 कितना होता है सर 21 होता है। क्या होता है 21 होता है और 21 ऑप्शन कहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ जो प्रश्न है सीटीईटी फरवरी 2015 में आपको पूछा गया था। होप ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको अच्छे से क्या हो रहे होंगे समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद में इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और अगले वाले प्रश्न की ओर मुड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पीवाईक्यू हमारे लिए कितने जरूरी है। एक तो हमें यहाँ पर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये भी पता चल जाता है और हमें किस प्रकार से तैयारी करना है यह भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोला है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। अब 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड अभी धनात्मक गुणनखंड बोला तो 96 के कौन से क्या है गुणनखंड है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले होप यहाँ पर आपको तो दिख रहा है हाँ हमने चेक किया हुआ था। तो क्या है 96 के सभी तो 1 से जाता है क्या हाँ सर 1 से जाता है कितने बार जाएगा 96 तक जाएगा। 2 से जाता है क्या सर हाँ 2 से जाता है कितने बार जाएगा 2 से अगर करा तो सर वो तो 48 बार जाएगा कि नहीं 48 बार। इसको क्या करेंगे 2 चौक 8 1 बच गया है 1 के ऊपर 6 16 हो गया 2 8 16। सर यहाँ पर 3 से जाता है क्या बिल्कुल जाता है सर 3 से अगर देते हैं तो कितने बार जाएगा 3 3 9 और 3 दूना 6। उसके बाद में सर इसमें 4 से जाता है क्या तो सर 4 से भी जाता है 4 से कितने बार जाता है सर तो देख लेते हैं 4 दूना 8 बच गया 1 उसके ऊपर 6 16 हो गया क्या होगा 4 4 16। उसके बाद में
सर 5 से जाता है क्या? 5 से नहीं जाता, क्योंकि 5 से जाने के लिए इकाई स्थान पर क्या चाहिए? या तो शून्य चाहिए तो 5 चाहिए। उसके बाद में सर क्या होगा? 6 से जाता है क्या? बिल्कुल जाएगा। 6 से अगर हम भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा? 6 से अगर भाग देते तो 6 एकम 6, 3 बच गया है, 3 के ऊपर 6 36, 6 6 36। उसके बाद 7 से जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता। 8 से जाता है क्या? जाता है सर। 8 से अगर हम भाग देते हैं तो 8 एकम 8 बच गया, 1 1 के ऊपर 6 16, 8 दूनी 16। उसके बाद में कोई भी नंबर से भाग नहीं जाता। तो ये जो है ये क्या है? इसके गुणनखंड है। उनका क्या करना है? योगफल निकालना है, यानी उनका प्लस करना है। तो अब हम प्लस कर देते हैं तो क्या होगा? 1 प्लस 96 प्लस 2 प्लस 48, यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्लस 3 प्लस कितना आएगा? 32 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 12। अब इनका हम क्या करेंगे? प्लस करते जाएंगे। प्लस करते जाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर संख्याओं को एक एक करके सॉल्व करते हैं। 1 और 96 कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। हम ना अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 97। 2 और 48 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 3 और 32 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 4 और 24 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 6 और 16 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है। और 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सबका हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सबका हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, तो चांस मत लीजिए। अब इसका प्लस अगर करते हैं, इसका अगर योगफल निकालते हैं तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 2 कितना होता है? 22 होता है। 20 और 2 कितना होता है? 22 होता है। तो 22 के 2 यहाँ पर 2 आ जाएंगे कैरी। 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। तो इसका जो योगफल आ गया वो कितना है? 252 आया है, जो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। इस प्रकार से उनको माइनर माइनर छोटी छोटी चीजें घुमाता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि कभी कभी क्या होता है कि एलसीएम भाग विधि से निकालो, एलसीएम गुणन विधि से निकालो, ये भी आता है। मगर देखिए, हमें स्टेप्स नहीं लिखना है, हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा सही उत्तर क्या निकले? बहुत ही तेजी से निकले। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कब आया था? यह जो क्वेश्चन है, चलो खुल्ला सिम, यह जो क्वेश्चन है ये कब आया था? तो सर सीटीईटी के सितंबर 2015 के एग्जाम में पूछा था। क्या बोला है? क्या बोला है इसमें? 30 36 42 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। इसका मतलब क्या पूछा है सर? एलसीएम पूछा है। तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, इसका मतलब क्या पूछा है सर? सबसे छोटा और सबसे बड़ा। क्या पूछा है सर? तो सर यहाँ पर क्या पूछा है कि 30 36 और 42। क्या पूछा है यहाँ पर? 30 36 और 42 पूछा है। 30 36 और 42, इसका क्या करना है? सबसे छोटा सार्वगुणज तथा सबसे बड़ा क्या है? सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। गुणनफल है। अब ये गुणनफल निकालने के लिए क्या करने के लिए? गुणनफल निकालने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, सबसे छोटा 30 36 और 42 क्या है? 30 36 और 42। सबसे पहले देखते हैं 30 36 42। क्या करेंगे सर? एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग जाता है क्या? देख लेते हैं। 2 से भाग जाता है क्या? देख लेते हैं। तो 2 से 15 बार जाएगा, उसके बाद में 18 बार जाएगा, उसके बाद में 21 बार जाएगा, उसके बाद में 2 से जाता है क्या? हाँ जी सर, ये 18 मिल गया तो जाएगा। यहाँ तो नहीं जाता, जैसा का वैसा। ये 9 यहाँ पर भी नहीं जाता, जैसा का वैसा। अब 2 से तो कहीं पर भी नहीं जाता। 3 से देख लेते हैं। 3 5 15, 3 3 9 और 3 7 21। फिर से 3 से जाएगा, यहाँ नहीं जाता, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर 5 से जाएगा, यहाँ जाता है नहीं, जैसा का वैसा। फिर इससे जाएगा, हो गया। तो इसका एलसीएम क्या आएगा सर? तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36,
36 36 ये आपको 36 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 50 35। अब यहाँ पर क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 छक 30 का, 0 इधर 3 कैरी रह गए, 5 तिया 15 और 3 18, 1 का हो गया, 3 छक 18 के 8, हाथ का 1, 3 तिया 9 और 1 10। कितना निकला है सर, कितना निकला है सर, 0 का 0, 8 8 16 का 6, 1 रह गया तो 2, 1000 कितना निकला एलसीएम 1260। क्या निकला 1260। ये हमारा क्या निकल गया है, एलसीएम निकल गया है, यानी सबसे छोटा सार्वगुणन निकला। अभी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का भी देख लेते हैं, उनका क्या करेंगे फिर गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि 30 36 और 42। अब ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो तीनों में क्या हो डिवाइड हो। तो सबसे पहले तो 2 आता है, कितने बार 15 बार, यहाँ पर 18 बार, यहाँ पर 21 बार। अब ये जो एलसीएम जैसी पद्धति नहीं थी, यहाँ पर तीनों से जाना चाहिए, तो क्या आएगा 3 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा, क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि अभी तो कोई कॉमन नंबर है नहीं। तो 2 × 3 कितना हो गया 6, हमारा क्या निकल गया एचसीएफ निकल गया। अब इनका क्या करना है, गुणनखंड है, क्या गुणनखंड, गुणनखंड यानी गुणाकार करना है। तो 1260 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, क्योंकि एलसीएम हमारा 1260 आया था और एचसीएफ हमारा 6 आया। तो 6 0 0, 6 6 36 के 6, इधर कैरी 3 कर देंगे, 6 दूनी 12 और 3 15, इधर कैरी 1 हो जाएगा, 6 1 6 और 1 7। तो 7560। अब यहाँ पर 7560 क्या है हमारा 7560 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने का आपको प्रयास किए हैं। हम जब तक आपका सीईटी का एग्जाम नहीं होगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से आसान भाषा में देंगे, और सिर्फ मैथ्स का ही नहीं तो सभी लैंग्वेजेस का देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी बच्चे हैं जो सीईटी की एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या करो शेयर भी करो। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।